तो देखा आपने किस तरीके से जो संगठन है वो अब सड़कों पर उतरकर एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे। वामपंथी दल आज उतरेंगे, हिंदू संगठन के जो तमाम लोग हैं वो कल प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है, उस पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया है AIM के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं कि जो ये ढांचा है यही अवैध नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी अवैध है। तो कार्रवाई है वो सिर्फ एक उस बिल्डिंग पे ना हो, बाकी जो अवैध उस पर भी हो। मुझे लगता है कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है। आगे के 5 तारीख को सरकार मतलब नगर निगम का जो न्यायालय पक्ष है वो सुनेगा, सुनने के बाद वो होगा। उसके पहले इस प्रकार के निर्णय देना कहीं न कहीं बवाल को आमंत्रित करना है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और आइए बात करते हैं नेम प्लेट पर किस तरीके से विक्रमादित्य जो कि हिमाचल सरकार में मंत्री हैं वो फंस गए हैं। असल में एक आदेश उनकी तरफ से होटल मालिकों, ढाबा मालिकों, रेस्टोरेंट मालिकों को दिया गया था नेम प्लेट लगाने का। अब इस नए आदेश पर भी लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, वो भी खुद उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं की सरकार में। इसी कड़ी में अब विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर लिया गया। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ का ट्वीट उन्होंने रिट्वीट किया था और उसके बाद से आला कमान उनसे नाराज है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार आला कमान ने क्यों विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया है और क्या ये घमासान और सरकार के अंदर बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है। सुर बदले, सोच बदली, योगी मॉडल का तीर छोड़ा तो कांग्रेस में घमासान मच गया। हाय तौबा ऐसा कि पूरी कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई। किसी ने विक्रमादित्य पर सवाल उठाए तो किसी ने हिमाचल की सुखुद सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले, पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। जैसा योगी ने यूपी में किया वही हिमाचल में करने का ऐलान हुआ तो कांग्रेस का इकोसिस्टम दहल उठा। सिर्फ फुटअव्वल सतह पर आ गई। होटलों, ढाबों पर नामकरण के नाम पर नेताओं में तलवारें खिंच गई। योगी मॉडल के विक्रमादित्य ने तारीफ की तो शिमला टू दिल्ली सियासी गर्मी बढ़ती दिखी। घर के अंदर मचे 2 फाड़ से कांग्रेस हाईकमान भी बेचैन हो गया। हिमाचल के मंत्री ने योगी का आइडिया अपनाया तो आला कमान तिलमिला गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल के मंत्री को योगी मॉडल अपनाने पर फटकार लगाई और दिल्ली तलब कर लिया। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान को लेकर उपजे विवाद के बाद अब सुखुद सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया तो वहीं दूसरी तरफ इस पर कमेटी का गठन हुआ है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक उस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल होंगे। तो और इस विवाद को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। ऐसा तो जाहिर हुई कि वे पॉलिसी अच्छी है और उसमें योगी जी का जिक्र पर मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि विक्रमादित्य जी ने जो बात कही है उस पर उनको कायम रहना चाहिए, मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। और सरकार ने अगर फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश में कि जो वेंडर पॉलिसी को लागू करने का, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा कदम है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता ही हिमाचल प्रदेश में पार्टी की नैया डुबो रहे हैं? और अगर हां, तो जब विक्रमादित्य कांग्रेस हाईकमान के सामने पेश होंगे तो उन पर क्या फैसला लिया जाएगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए इजराइल लगातार प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। चुन चुनकर टॉप लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले हवाई हमला किया गया और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, घोषणा की है युद्ध की और बयान दिया है कि हम युद्ध जारी रखेंगे, जंग नहीं रुकेगी और जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता, लेबनान का खात्मा नहीं हो जाता है, तब तक ये वॉर नहीं रुकने वाला है। हैरानी की बात यह है कि ये बयान तब दिया गया है न्यूयॉर्क से पीएम नेतन्याहू की तरफ से, जब अमेरिका ने 21 दिन युद्ध विराम की बात कही थी। अब आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे गायत्री का, जो आपको बताएंगी ग्राफिक्स के जरिए कि आईडीएफ की चढ़ाई जारी है तो जमीनी लड़ाई के क्या क्या मायने निकाले जा रहे हैं। और आइए हम आपको बताते हैं कि इजराइल कैसे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करा। आईडीएफ की चढ़ाई, जमीनी लड़ाई। जी हां, जंग रोकने से पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेबनान में घुसपैठ की तैयारी में है। अब इजराइल यानी लेबनान में घुसपैठ करना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह के इलाके में घुसने की पूरी तैयारी कर ली है। जमीनी रास्ता तलाशने में जुटी है इजरायली सेना, यानी किसी भी तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उसको रास्ता मिल जाए, इसकी तैयारी कर रही है। हिजबुल्लाह की सैन्य चौकियों पर भी आईडीएफ की पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। हवाई हमले से आतंकी का बुनियादी ढांचा ध्वस्त किया गया है। आसमान के बाद जमीन से हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अब इजराइल ने जहां गाजा में हमास का खात्मा किया था, ठीक उसी तरह से अब हिजबुल्लाह के खात्मे की इबारत लिख दी है, पटकथा लिख दी। और इसी कड़ी में आपको बता दें, नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह इनकार कर दिया, कह दिया है कि अब सीज फायर नहीं होगा, युद्ध नहीं रुकेगा। और साथ ही अब पूरी तैयारी कर ली कि कैसे अब लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है लाइव एंड ब्रेकिंग का। लाइव एंड ब्रेकिंग में प्रगति हमारी सहयोगी भी लगातार इस बुलेटिन में बनी रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको 5 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगल से निकले हिरण पर कुत्तों ने किया जोरदार हमला। एसएसबी जवानों ने बचाई हिरण की जान। यूपी के सीतापुर में बाघ का आतंक जारी। बाघ ने 2 मवेशियों को बनाया अपना निशाना। गांव में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाघ और भेड़िए का आतंक जारी। बाघ और भेड़िए ने 4 लोगों को बनाया अपना निशाना। घायलों का इलाज जारी। इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 जगहों पर देखा गया बाघ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कार सवार ने बनाया वीडियो में कच्चे रास्ते पर खेत से निकलता दिखाई दिया बाघ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में खूंखार तेंदुए की दहशत। खेत में काम कर रहे थे किसान, अचानक तेंदुए के दिखने से लोगों में मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीमपुर खीरी में सड़क पर दिखा 10 फीट लंबा अजगर। राहगीरों में मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बोरवेल के पास दिखा मगरमच्छ। स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लकड़ी के शोरूम में लाखों की चोरी को दिया गया अंजाम। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिला ने महिला कांस्टेबल की पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस। आरोपी महिला को लिया हिरासत में। गुजरात के भावनगर के कोलियाक में यात्रियों से भरी बस नदी में फंसी। 29 यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू। नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज बहाव में फंस गई थी बस। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी के कटान से बड़ा खतरा। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल। लोगों ने घाघरा नदी के पास पूजा अर्चना की। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इलाके में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गंदगी देख भड़क गए मंत्री जी। आपको बता दें, वाइपर उठाकर करने लगे खुद सफाई। सफाई एजेंसी के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। झारखंड के नेतरहाट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। सनातन का अपमान करने वालों पर बरसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, जिनका सनातन में विश्वास नहीं वो नासमझी के परिचायक।
उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बयान आया सामने। कहा किसी कार्रवाई का विरोध हमारा मकसद नहीं, लेकिन कानून में किसी को ठोकने की इजाजत नहीं है।